हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके एजुकॉम पर। तो आज की इस वीडियो में हम करेंगे करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चंस जो कि जनवरी 2020 से दिसंबर 2020 के हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी हम नई वीडियो अपलोड करें तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला एमसीक्यूज है, 4 अगस्त 2020 को केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य के लिए एक टीवी चैनल 24/7 का उद्घाटन किया? तो यहाँ से 3-4 क्वेश्चन बन गए आपके। सबसे पहले इसका आंसर जानते हैं, उसके बाद उन क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, असम। ठीक है, असम राज्य में एक टीवी चैनल 24/7 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा। तो अगर यहाँ से ये पूछे कि कौन से राज्य में टीवी चैनल 24/7 का उद्घाटन किया गया, तो वो हो गया आपका असम। किसके द्वारा किया गया? तो केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा। कब किया गया? 4 अगस्त 2020 को। ठीक है, तो इस प्रकार ये 3-4 क्वेश्चन आपके यहाँ से बन गए। आप इनको अच्छे से रिवाइज करना। नेक्स्ट करते हैं अगला आपका, भारतीय रेलवे द्वारा सभी ब्रॉडगेज मार्गों के विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा गया है। तो भारतीय रेलवे द्वारा सभी ब्रॉडगेज मार्गों का विद्युतीकरण कब तक कर दिया जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, दिसंबर 2023 तक। ठीक है, एनटीपीसी वाले बच्चे इस क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से करना, क्योंकि रेलवे का क्वेश्चन है और रेलवे में पूछे जाने की पूरी संभावना है। दिसंबर 2023 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 27 जुलाई 2020 को भारत ने बांग्लादेश को सौंपे। तो 27 जुलाई 2020 को भारत ने बांग्लादेश को कितने ब्रॉडगेज इंजन सौंपे? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, 10 ब्रॉडगेज इंजन। ठीक है, ये भी रेलवे का क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन है, 5 मई 2020 को भारतीय नौसेना द्वारा शुरू किया गया ऑपरेशन जिसके तहत कोविड-19 के दौरान 3992 भारतीयों को समुद्र मार्ग से भारत में लाया गया। तो उस ऑपरेशन का क्या नाम रखा था? किस ऑपरेशन के थ्रू कोविड-19 के दौरान 3992 भारतीयों को समुद्र मार्ग से भारत लाया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, ऑपरेशन समुद्र सेतु। ठीक है, ऑपरेशन समुद्र सेतु के द्वारा लाया गया था। भारतीय नौसेना, इंडियन नेवी के द्वारा यह ऑपरेशन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सुपोषित मां अभियान के दौरान पहले चरण में 12 महीनों के लिए 1000 गर्भवती महिलाओं को कितने किलोग्राम संतुलित आहार की किट प्रदान की जाएगी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, 17 किलोग्राम की किट प्रदान की जाएगी। सुपोषित मां अभियान, यह एक अभियान चलाया गया है कौन से मंत्रालय के द्वारा? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। इसमें 12 महीनों के लिए 1000 गर्भवती महिलाओं को 17 किलोग्राम की संतुलित आहार किट प्रदान की जाएगी। ठीक है, अगर पूछे कि यह अभियान कब शुरू किया गया, तो 29 फरवरी 2020 को यह अभियान शुरू किया गया। अगर पूछे कि इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य गर्भवती माताओं और नवजात शिशुओं का संपूर्ण विकास सुनिश्चित करना है। इस योजना में एक परिवार की एक गर्भवती महिला शामिल होंगी। ठीक है, यहाँ से 4-5 क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो सुपोषित माँ अभियान यहाँ से आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वैश्विक शांति सूचकांक 2020 में भारत का स्थान रहा। तो ये सूचकांक है कुछ, इनमें भारत का स्थान पूछा गया है, तो उनको करते हैं। तो सबसे पहला है आपका वैश्विक शांति सूचकांक 2020। तो इसमें भारत का कौन सा स्थान रहा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, 139, 139वां स्थान। नेक्स्ट है आपका, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में 2020 में भारत का स्थान कौन सा रहा है? तो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान रहा है 168, ए ऑप्शन हो जाएगा, 168वां। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं आपका, वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2019 में भारत का स्थान है। तो वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2019 में भारत का कौन सा स्थान है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, 102, 102वां। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, 6 अगस्त 2020 को घोषित चुनाव परिणामों में श्रीलंका के प्रधानमंत्री चुने गए हैं। तो
अगर पूछे कि वर्तमान में श्रीलंका के प्रधानमंत्री कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, महिंदा राजपक्षे। ठीक है, महिंदा राजपक्षे श्रीलंका के प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2019 में भारत का स्थान रहा। तो भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा रहा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, 80वां। ठीक है, 80। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अगस्त 2020 में वित्तीय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय रणनीति 2020-25 जारी की गई। तो अगस्त 2020 में वित्तीय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय रणनीति 2020-25 कौन से बैंक के द्वारा जारी की गई है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, आरबीआई के द्वारा यह राष्ट्रीय रणनीति 2020-25 जारी की गई है। अगला क्वेश्चन करते हैं, 2 सितंबर 2020 को जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 में शीर्ष 5 देश कौन से हैं। तो या तो पूछ लेगा सबसे पहला नंबर पे कौन सा है, तो इसमें शीर्ष 5 पहले 5 देश बताए गए हैं, तो आप उसके हिसाब से ध्यान रखना। तो इसमें सबसे पहला है आपका स्विट्जरलैंड, उसके बाद स्वीडन, उसके बाद यूएसए, उसके बाद यूके, उसके बाद नीदरलैंड्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, ए, सबसे पहले स्विट्जरलैंड, स्वीडन, फिर यूएसए, फिर यूके, फिर नीदरलैंड्स। अगला क्वेश्चन करते हैं, ऊर्जा पारगमन सूचकांक 2020 में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। तो ऊर्जा पारगमन सूचकांक 2020 में शीर्ष स्थान किसको प्राप्त हुआ, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, स्वीडन को। ठीक है, स्वीडन सबसे पहले स्थान पर आया है। अगर पूछे कि भारत का स्थान कौन सा रहा है, तो वो था आपका 74, 74वां। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, 22 जुलाई 2020 को गुजरात में स्थित किस परमाणु ऊर्जा संयंत्र ने क्रांतिकता प्राप्त की। तो 22 जुलाई 2020 को गुजरात में स्थित किस परमाणु ऊर्जा संयंत्र ने क्रांतिकता प्राप्त की, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, काकरापार ऊर्जा परमाणु ऊर्जा संयंत्र 3 ने। ठीक है, KAPP3। ठीक है, KAPP3 की फुल फॉर्म भी पूछ सकता है यहाँ से, काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र 3। अगर पूछे कि काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र 3 कहाँ पर है, तो वो हो जाएगा आपका गुजरात में। ठीक है, यहाँ से 3-4 क्वेश्चन बनते हैं, आप इनका ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविड-19 को वैश्विक महामारी घोषित कब किया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि कोविड-19 से क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना है। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहला कोविड-19 का क्वेश्चन क्या आया है हमारे पास, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने WHO ने कोविड-19 को वैश्विक महामारी घोषित कब किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, 11 मार्च 2020 को। 11 मार्च 2020 को WHO ने वैश्विक महामारी घोषित किया है कोविड-19 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायक के नाम पर वर्ष 2006 में खोजे गए एक क्षुद्र ग्रह 2006 VP32 का नामकरण अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ द्वारा किया गया है। तो यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बनते हैं आपके, कि एक क्षुद्र ग्रह 2006 VP32 कब खोजा गया था, तो 2006 में। अब इसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया है, इसका नाम हो गया है अब पंडित जसराज। ठीक है, पंडित जसराज के नाम पर क्षुद्र ग्रह 2006 VP32 का नामकरण अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के द्वारा किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, 30 जनवरी 2020 को भारत में सर्वप्रथम कोविड-19 के संक्रमण की पुष्टि कहाँ की गई। तो 30 जनवरी 2020 को भारत में सबसे पहले कोविड-19 के संक्रमण की पुष्टि कहाँ की गई, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, केरल में। ठीक है, केरल में कोविड-19 के संक्रमण की पुष्टि की गई थी। अगला क्वेश्चन करते हैं, भारत में फ्रांस निर्मित राफेल विमानों की पहली खेप 5 विमान 29 जुलाई 2020 को कहाँ पहुँचे। तो यहाँ से 3-4 क्वेश्चन बनते हैं आपके। सबसे पहला, राफेल विमान कौन से देश से मंगाया गया है, तो वो हो जाएगा आपका फ्रांस। उसके बाद कितने विमान सबसे पहले भारत में आए, 5 विमान। कब आए, 29 जुलाई 2020 को। और वो कहाँ पर पहुँचे सबसे पहले भारत में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, हरियाणा में। ठीक है, हरियाणा के अंबाला कैंट पे एयरफोर्स के। ठीक है, अंबाला कैंट में 5 विमान 29 जुलाई 2020 को पहुँचे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन कब हुआ? तो प्रणब मुखर्जी का निधन कब हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए 31 अगस्त 2020 को। ठीक है, 31 अगस्त 2020 को भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हुआ। अगला क्वेश्चन करते हैं, भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया? तो प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी 2019 में। ठीक है, 2019 में। अगला क्वेश्चन करते हैं, हाल ही में मेघालय के नए राज्यपाल को नियुक्त किया गया है, वो कौन है? तो मेघालय के नए राज्यपाल कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी सत्यपाल मलिक। ठीक है, सत्यपाल मलिक को मेघालय का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। अगर पूछे कब किए गए नियुक्त, तो अगस्त 2020 में। ठीक है, अगस्त 2020 में मेघालय के नए राज्यपाल नियुक्त सत्यपाल मलिक जी किए गए हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं, प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जसराज का निधन कब हुआ? तो प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जसराज का निधन कब हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी 17 अगस्त 2020 को। HSSC वगैरह में डेट पूछी जाती हैं, तो पंडित जसराज का निधन 17 अगस्त 2020 को कहाँ पर हुआ? USA में। ठीक है, अमेरिका में इनका निधन हुआ। ये मेवाती घराने से संबंधित थे। ठीक है, तो ये HSSC का पेट क्वेश्चन है, HSSC में पूछे जाने की पूरी संभावना है पंडित जसराज के बारे में। एक क्वेश्चन हमने पहले भी किया था, आप उसको भी अच्छे से ध्यान में रखना। ठीक है, तो अब इनका निधन हो गया है हाल ही में, तो यह आपका करंट का क्वेश्चन बन जाता है 17 अगस्त 2020 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, हाल ही में कैग के अध्यक्ष को नियुक्त किए गए? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले हम जानते हैं कैग की फुल फॉर्म, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ठीक है, अब इसके हाल ही में नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, तो इसका कौन अध्यक्ष नियुक्त किया गया है उस बारे में यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो कौन अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है, गिरीश चंद्र मुर्मू कैग के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अगर पूछे कि कब किए गए हैं, तो अगस्त 2020 में। ठीक है, ये भी आपका करंट का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बनता है यहाँ से, तो आप इसका ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बुक के बारे में। तो सबसे पहली बुक है हमारी वन अरेंज्ड मर्डर, पुस्तक के लेखक कौन है? तो वन अरेंज्ड मर्डर पुस्तक के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी चेतन भगत। ठीक है, चेतन भगत इसके लेखक हैं। अगली पुस्तक आती है आपकी, नेक्स्ट है अमेजिंग अयोध्या, पुस्तक के लेखक कौन है? तो अमेजिंग अयोध्या पुस्तक के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नीना राय। ठीक है, नीना राय अमेजिंग अयोध्या के लेखक हैं। ठीक है, तो ये थे आज के आपके कुछ करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी क्वेश्चंस लेके आएंगे करंट अफेयर्स से, जो कि जनवरी 2020 से दिसंबर 2020 के बीच में होंगे। अगर आप इसकी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहां से इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।